हरे भरे खेतों, लंबी पगडंडियों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से घिरा एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 बीघा जमीन, एक पुरानी सी झोपड़ी और उसकी बूढ़ी माँ। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो हर किसी को नसीब नहीं होती, ईमानदारी। दिन भर खेतों में मेहनत करता, पसीना बहाता और अपनी छोटी सी जमीन से फसल उगाता था। अरे मोहन भाई, क्या हाल चाल है? दिन भर खेतों में ही मेहनत करते रहोगे या घर भी जाओगे? आज खाना नहीं खाना क्या? वैसे भी इतनी मेहनत करते हैं हम लोग और उसके बराबर फसल भी ना हो तो ऐसी खेती से क्या फायदा? अरे रघु भाई, मेहनत करना हमारा धर्म है। फसल होना या ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। मैं भी बस ये काम खत्म करके घर ही जा रहा था। माँ जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पर उसकी बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मोहन घर पहुंचा और अपनी माँ के साथ बैठकर सूखी रोटी खाई। ऐसे ही गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक साल गांव पर ऐसा भयानक सूखा पड़ा कि धरती तक फट गई। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, लोगों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। मोहन की माँ कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाई थी। बेटा मोहन, इतने दिनों से सूखा पड़ा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू खुद भी भूखा रहता है, लेकिन मुझे आधा पेट जरूर खिलाता है। कब तक ऐसे चलेगा बेटा? माँ, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उस रात मोहन की आंखों में नींद नहीं आई। वो सारी रात अपनी माँ और अपने खेतों के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह खेत की तरफ जाते समय उसकी मुलाकात रघु से हुई। क्यों मोहन भाई, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या करूं रघु भाई, कई दिनों से घर में खाने को कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत है उससे माँ का आधा पेट भर रहा हूं। इस सूखे ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। हालत इतनी खराब हो गई है कि मैंने खुद भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। देखो मोहन भाई, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। इस बार पूरे गांव की हालत खराब है। मैंने भी कल साहूकार जी से उधार लिया, तब जाकर घर में खाना बना। मैं कहता हूँ तुम भी उनके पास चले जाओ, शायद वो मदद कर दें। मोहन भारी मन से गांव के सबसे अमीर आदमी साहूकार धनराज के घर पहुंचा। तू वही मोहन है ना जिसने वीरू को मुझसे पैसे लेने से मना किया था? कहता था मैं ज्यादा ब्याज लेता हूं, तो आज खुद मेरे पास क्यों आया है? पैसे चाहिए ना? हाँ लाला जी, माफ कर दीजिए, लेकिन इस बार सूखे की वजह से फसल बिल्कुल नहीं हुई। घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है। माँ कई दिनों से बीमार है और मैंने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अरे मोहन, तुम गरीबों की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर साल वही रोना, फसल खराब हो गई, घर में खाने को नहीं है, बस रोते ही रहते हो तुम लोग। मैं भीख नहीं मांग रहा लाला जी, कर्ज मांग रहा हूँ। मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। साहूकार धनराज कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। ठीक है, कर्ज दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो तेरी पूरी जमीन मेरी हो जाएगी। मोहन ने मजबूरी में कर्ज ले लिया। उसके बाद उसने खुद को पूरी तरह खेतों में झोंक दिया। वो तपती धूप में काम करता, बारिश में भीगता, रात में भी खेतों की रखवाली करता। कई बार थक कर जमीन पर गिर जाता, लेकिन फिर उठ खड़ा होता। और इस बार भगवान ने उसका साथ दिया। बरसात अच्छी हुई, खेत लहलहा उठे और इस बार मोहन की फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। ये सिर्फ फसल नहीं है, ये मेरी माँ की जिंदगी है, मेरी इज्जत है। अगर इस बार भगवान ने साथ दिया तो मेरे खेत सोने की तरह चमक उठेंगे और सबसे पहले मैं साहूकार धनराज का पूरा कर्ज चुका दूंगा। मोहन ने दिन रात मेहनत की। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। उसने अपनी फसल बेची और ब्याज सहित पूरा कर्ज इकट्ठा कर लिया।
फिर एक दिन वो पैसे लेकर साहूकार धनराज के घर पहुंचा। लाला जी, ये रहा आपका पूरा पैसा, ब्याज सहित। अब मेरा कर्ज खत्म हुआ। कृपया मेरी जमीन के कागज मुझे वापस दे दीजिए। सेठ सोचने लगा कि इसकी जमीन कैसे हड़पू सेठ मोहन को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। मोहन, ये पैसा पूरा नहीं है, इसमें ब्याज अभी कम है। लगता तुम भूल गए हो मेरा पैसा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ध्यान से आपके पूरे पैसे ब्याज सहित इकट्ठा किए थे। मेरे हिसाब से अभी भी इसमें 500 रुपए कम है, और जब तक तू पूरे पैसे नहीं लौटाएगा तेरी जमीन के कागज मेरे पास ही रहेंगे। लाला जी, मैंने एक एक पैसा गिनकर दिया है, आप दोबारा देख लीजिए। अरे मूर्ख, अब तू मुझे हिसाब सिखाएगा? तू कमी है मतलब कमी है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। अगर आपने न्याय नहीं किया तो मैं पंचायत में जाऊंगा। मोहन रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सेठ ने उसकी एट ना सुन। सेठ लालच में अंधा हो चुका था। मोहन सरपंच के पास जाता है। कुछ ही देर में पूरे गांव में बात फैल गई। गांव वाले पंचायत के चौपाल पर इकट्ठा हो गए। सरपंच भी वहां आ पहुंचे। सरपंच जी, मैंने लाला जी के सभी पैसे ब्याज सहित वापस कर दिया, लेकिन अब लाल जी बोल रहे हैं कि पैसे कम हैं, जबकि मैंने खुद अपने हाथों से गिनकर दिया था। लाला, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या मोहन ने तुम्हें पूरा पैसा दिया था? नहीं सरपंच जी, मोहन झूठ बोल रहा है। अगर उसने पूरे पैसा दिए होते तो मैं उसे उसकी जमीन वापस न कर देता। मोहन, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा सरपंच जी? मैंने पैसे पूरे दिए थे। ये लाला मेरी जमीन हड़पना चाहता है। इसकी नजर बहुत पहले से ही मेरी जमीन पर थी। धनराज, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? इस मोहन ने मुझसे पैसे उधार लिए और लौटते समय इसने पैसे कम दिए हैं। तभी मोहन की बूढ़ी माँ कांपते कदमों से आगे आई और सरपंच जी से बोली, सरपंच जी, मेरा बेटा भूखा रह सकता है, लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। उसने मेरी कसम खाकर कहा था कि वो एक पैसा भी कम नहीं देगा। पूरा माहौल भावुक हो गया। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा किसान आगे आया। सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मोहन ने पूरा पैसा दिया था। साहूकार झूठ बोल रहा है। ये सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। सभी लोगों की नजरें धनराज पर टिक गईं। आज तुम्हारा असली चेहरा पूरे गांव के सामने आ गया। तुमने लालच में अंधे होकर एक ईमानदार इंसान को लूटने की कोशिश की है। धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। लाला जी, जमीन तो मैं बचा लूंगा, लेकिन आज आपने जो खोया है वो शायद कभी वापस नहीं मिलेगा। क्या खोया है मैंने? लोगों का भरोसा, इज्जत और सबसे बड़ी चीज इंसानियत। उस दिन धनराज को पहली बार समझ आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। उस दिन के बाद साहूकार धनराज पूरी तरह बदल गया। वो गरीबों की मदद करने लगा और जरूरतमंदों से नरमी से पेश आने लगा। और मोहन, वो सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो पूरे श्यामपुर गांव में ईमानदारी की मिसाल बन गया।